बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हमज़ा मेहराना चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये फाइवर कंप्लीट कोर्स की वीडियो है और वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी फाइवर से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलें आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइवर पर एक इफ़ेक्टिव अकाउंट बनाएं। फाइवर पे अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आगे फ्यूचर में आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिले और आप अकाउंट बनाएं तो आप ये गलतियां ना करें। तो गाइस शुरू करते हैं कि आपने अकाउंट को किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर लेना है। ज्वाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक नई विंडो टॉपअप होगी जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कंटिन्यू विद फेसबुक, सेकंड पे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद गूगल एंड थर्ड वन एंटर योर ईमेल। यहाँ पे सबसे पहली मेन टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने कभी भी फेसबुक से कंटिन्यू नहीं करना। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब आप फेसबुक से अपना फाइवर अकाउंट बनाएंगे तो खुदा न खास्ता जब आपका फेसबुक की आईडी बैन या ब्लॉक होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फाइवर अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है और आपने जितनी अर्निंग की होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद गूगल। आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी वजह यह है कि जब आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो जो आपके गूगल पे यूज़र नेम है गूगल अकाउंट पे वही आपका फाइवर अकाउंट पे यूज़र नेम होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर अपनी एंटर योर ईमेल करें। अभी मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करने लगा हूँ mehranahamza@gmail.com। तो देखें ये मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। अभी दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कंटिन्यू पे जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो टॉपअप होगी। वहाँ पे लिखा होगा चूज़ योर यूज़र नेम एंड एंटर पासवर्ड। मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि इस जीमेल आईडी पर मेरा पहले ही एक अकाउंट बना हुआ है जो मैंने कुछ ही मिनट्स पहले बनाया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने यूज़र नेम एक यूनिक यूज़र नेम रखना है। आपने फेसबुक आईडी की तरह इस तरह का नेम नहीं रखना कि पापा की परी या शहजादी या अली शहजादा, इस तरह का नाम नहीं रखना, बल्कि आपने एक यूनिक यूज़र नेम रखना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना रियल नेम यूज़ करें। अगर आप अपना रियल नेम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपनी निश के रिलेटेड यूज़ करें, यानी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप यूज़ करें अली लोगो मेकर या फिर लोगो मेकर, इस तरह का आप नेम यूज़ करें। उसके बाद आपने जो पासवर्ड का आपको शो हो रहा होगा तो पासवर्ड पे आपने एक 8 नंबरों वाला पासवर्ड लिखना है जिसमें आपके लेटर्स भी मौजूद हों और उसके बाद आपके नंबर्स भी। और यूज़र नेम में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने यूज़र नेम में स्पेस बिल्कुल नहीं देनी, बल्कि आपने नेम लिखना है और नेम के आगे कोई लेटर डाल देना है। जिस तरह मैंने ये देखें, ये मैं अभी साइन इन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मेरा यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम था मेरा हमज़ा, जो मेरी फेसबुक आईडी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम है। मैंने यहाँ पे भी वही यूज़र नेम रखा है। तो पासवर्ड भी मैं अपना लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ये जब मैंने पासवर्ड लिख दिया, आप भी बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी। हमज़ा मेहराना यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। उसके लिए आपको जीमेल जाना पड़ेगी। जीमेल पे मैं जब जाता हूँ तो मुझे यकीनन एक ईमेल आई होगी फाइवर की तरफ से कि आप अपना अकाउंट वेरीफाई करें। ये मैं जीमेल पे आ गया। आपको भी बिल्कुल इसी तरह फाइवर की तरफ से एक मेल आएगी और आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा ताकि आप ये देखें वेलकम टू फाइवर। ये देखें नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट, यू आर नाउ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको भी बिल्कुल इसी तरह एक मैसेज आएगा फाइवर की तरफ से कि आप अपना अकाउंट वेरीफाई करें। फिर आपको कहेंगे कि वेलकम टू फाइवर। आपने क्या करना है कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी, यानी कि आपका भी अकाउंट मुकम्मल बन चुका है। तो गाइस ये थी आज की ये पहली वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो सेकंड वीडियो है, जो सेकंड पार्ट आएगा, कि अभी सेकंड पार्ट हमारा इस पर होगा कि आप अपने इस अकाउंट को किस तरह
एक अच्छा अकाउंट, इफेक्टिव अकाउंट बना सकते हैं, ताकि जो क्लाइंट है वो आपको अकाउंट जब देखे तो आपको ही सिर्फ ऑर्डर दे। तो गाइस ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बिकम सेलर पे क्लिक कर लेना है। बिकम सेलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बिकम सेलर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये बेसिकली फाइवर की तरफ से यूज़र गाइड है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो लाजमी एक दफ़ा इसे पढ़ लें। अब सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे शो हो रहा है कि आप अपना फुल नेम लिखें। मैंने अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर किया हुआ है, अली हमज़ा। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ कि आप वो प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करें जो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दे रही हो, और वो प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल यूज़ ना करें जिसमें आपका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा, और सेल्फ़ी तो आप कतई यूज़ ना करें। एक बार दोबारा आपसे कहूँगा कि प्रोफाइल पिक्चर वो यूज़ करें जिसमें आप प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपनी नहीं अपलोड कर रहा, मैं सिंपली जो टी शर्ट्स मैंने डिज़ाइन की थी वही अपलोड करने लगा हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर है वो ऑलरेडी मेरे एक अकाउंट पे लगी हुई है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिखी हुई थी, मैं वही सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को ऐड करने लगा हूँ, इंग्लिश को ऐड करने लगा हूँ मैं, यूके प्रोफिशिएंसी में यहाँ पे लिखने लगा हूँ, फ्लुएंट लिखने लगा हूँ। उसके बाद ऐड कर लेना आपने सिंपली। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पास स्किल कौन सी है। तो स्किल्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके सामने कुछ इस तरह की स्किल्स शो होगी। स्किल्स बताने से पहले या ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली वीडियो के बाद मुझे बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि फाइवर बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास कोई स्किल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि फाइवर हर किसी के लिए। मैं अपना दूसरा अकाउंट खोलने लगा हूँ यहाँ पे, और मैं बताने लगा हूँ कि फाइवर में आपके पास कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन है। अगर तो आपके पास फोटोशॉप एडिटिंग या फिर आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप की स्किल मौजूद है तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्लिक करें। और आप घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है तो जो मैं स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आप इन्हें सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो स्किल सिलेक्ट करूँगा मैं इनके रिलेटेड आपको वीडियोस में बता दूँगा कि आपने किस तरह रिग बनानी है और आपने किस तरह ऑर्डर को कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह बता दूंगा एक दो वीडियो में कि आपने लोगो किस तरह डिज़ाइन करना है, फ़ोटो किस तरह एडिट करनी है, फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। ये मैं कह सकता हूँ कि आप सबके लिए, क्योंकि इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के मास्टर हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद एसईओ बेसिकली क्या होता है कि कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आपको बहुत आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं। आप गूगल एडवर्ड उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबबडी, सोशल ब्लेड, ये सारे सिंपली हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिनसे आप एसईओ की रिलेटेड जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी रिलेटेड आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये देखें पब्लिक रिलेशंस, ये ऐसा है कि अभी हर बंदा ये डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। बस आपने थोड़ी सी इसके लिए वीडियो एक दो देख लेनी है, यूट्यूब से देख लें, या फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी वीडियो एक दो बना दूँ। सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके पास राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अगर तो आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश में ग्रिप काफ़ी अच्छी है तो आप भी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आए। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, उसके बाद कवर लेटर्स, आप किसी की CV बना सकते हैं। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तीसरे नंबर पे तो आगे हमारे पास राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास वीडियो एंड एनिमेशन। इसके लिए आपको स्किल दरकार होगी और इसके रिलेटेड भी मैं आपको वीडियोस लाजमी बना के दिखाऊंगा। अडोब प्रीमियर बेसिकली यूज़ किया जाता है वीडियो को एडिट करने के लिए, तो आपको इंशाल्लाह इसकी स्किल भी लाजमी सिखाऊंगा मैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास म्यूज़िक एंड ऑडियो। अगर तो आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है तो फिर मैं कहूँगा कि आप लाजमी म्यूज़िक एंड ऑडियो की तरफ आएँ। वॉइस ओवर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वॉइस ओवर के लिए रिलेटेड। हमारे पास नेक्स्ट आता है
प्रोग्रामिंग एंड टेक। अगर तो आपके पास वर्ल्ड प्रेस की स्किल है या फिर मोबाइल ऐप्स, ये एक प्रोफेशनल हो जाता है। इंशाल्लाह वर्ल्ड प्रेस की स्किल के रिलेटेड भी मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं बिजनेस। देखिए ये भी आप सब के लिए है। वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर आपको ये सोच रहे हैं कि ये फाइवर आपके लिए नहीं है तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है, बल्कि ये बिल्कुल फाइवर्स आप सब के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि हम जल्दी से पैसे कमाएं तो आप डाटा एंट्री में क्लिक करें। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ डाटा एंट्री में इतनी जल्दी जॉब्स आपको मिलती नहीं है, लेकिन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी काफ़ी मजबूत ग्रिप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइफस्टाइल। ये देख लें गाइस, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफस्टाइल के रिलेटेड हैं और ये तो हर बंदा कर सकता है। ऑनलाइन लेसन, अगर आप एक अच्छे ट्यूटर हैं, अगर आपके पास मैथमेटिक्स की ग्रिप है, केमिस्ट्री की ग्रिप है, बायोलॉजी की ग्रिप है, या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है और आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं दूसरों को, तो फिर ये आपके लिए फाइवर आप सभी के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, फाइवर आप सभी के लिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, देखें मैं अपने क्लास फेलोज़ जो मेरे साथ बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मैं उनकी कहना चाहता हूँ ये देखें यहाँ पे हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, आप इसके रिलेटेड अपनी सर्विसेज दे के जॉब को गेट कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली एंड जीनियोलॉजी, उसके बाद गेमिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स, योर मैसेज, वायरल वीडियोज़, ट्रैवलिंग, ये देखें हर चीज़ इसी में अवेलेबल है। तो आप फाइवर को ये बिल्कुल ना समझें कि फाइवर सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए या फिर उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास कोई स्किल मौजूद है, बल्कि आप ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा ऑब्जर्व कीजिएगा खुद भी और वीडियो को भी लास्ट में आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी टिप्स आने लगी हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़, ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, लेकिन मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप किसी निश को रिलेटेड को सिलेक्ट करें और फिर उसके रिलेटेड जॉब को पोस्ट करें। तो वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ मैं उधर से ही। आपने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन को सिलेक्ट करने लगा हूँ, उसके बाद ऑक्यूपेशन यहाँ पे मैं जो आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, लोगो डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊंगा, फ्लायर डिज़ाइन आपको सिखाऊंगा, बैनर एड्स सिखाऊंगा, उसके बाद फोटोशॉप एडिटिंग, उसके बाद वेब बैंड, मोबाइल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। इन्फोग्राफिक, पैकेजिंग डिज़ाइन, ये जो स्टेशनरी डिज़ाइन होती है, मेरे ख्याल से इन्होंने कहा है कि आप इतनी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर मुझे 2017 से मैंने स्टार्ट की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और अभी 2020 है। इसके बाद आ जाता है आपके पास स्किल कौन सी है। स्किल अभी यहाँ पे मैं सिंपली फिर लिखने लगा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, ये मेरे पास आ गया ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपीरियंस लेवल। मैं यहाँ पे अभी लिखने लगा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐड कर दी मैंने। और उसके बाद आ जाता है मेरे पास के स्किल लोगो डिज़ाइन में करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप स्किल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिख लेना प्रोग्रामिंग एंड टेक, प्रोग्रामिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल आपने इसका बिगनर कर दें। स्किल नहीं ऐड हुई तो मैं दोबारा लिखने लगा हूँ इससे प्रोग्रामिंग, ये बेसिकली वर्ल्ड प्रेस में हमारे पास आ जाएगा। मैं वर्ल्ड प्रेस में आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये देखें प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद ऐड कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे एक और स्किल ऐड कर लें, लोगो डिज़ाइन की ऐड कर लें, या फिर आप फोटोशॉप एडिटिंग की। फोटोशॉप एडिटिंग की मैं ऐड देखता हूँ कि हमारे पास मौजूद है तो मैं वो ऐड कर लूँगा। ये देखें फ़ोटो एडिटर, फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है। ये मैं स्किल, इसका भी मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आप बेफिक्र हो कि इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको इनके रिलेटेड मैं लाजमी बताऊँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो आपके पास एजुकेशन मौजूद है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास अभी BS ऑनर्स कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली उसी को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने ऐड करते जाना है। या इसी तरह अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी भी तरफ इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आप लाजमी से ऐड कीजिएगा। उसके बाद आया था पर्सनल वेबसाइट। अगर तो आपके पास वेबसाइट मौजूद है तो इसको लाजमी लिंक कीजिए ताकि आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जा सके। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें लिखा हुआ कि आप अपनी सोशल प्रेजेंस को लिंक करें। आप गूगल अकाउंट को लिंक करें, फेसबुक को लिंक करें, ट्विटर को लिंक करें, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इन तीनों को लिंक कर लें। इससे ये होता है कि फाइवर को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये जो हमारा एक नया
सेलर आया ये एक ट्रस्टेड बंदा है, यानी कि इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और यहाँ पे भी एक्टिव है, और ये खुद अपने आप को यहाँ पे शो कर रहा है, कोई दूसरे बंदे को शो नहीं कर रहा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने तीनों अकाउंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो इस पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। उसके बाद योर प्रोफेशनल प्रेजेंस, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये ड्रिबल क्या है, बिहेंस क्या है, वीडियो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा ये तीनों चीज़ें क्या हैं। उसके बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें लिखा हुआ है कि ईमेल, और वो ऑलरेडी आपने वेरीफाइड कर लिया। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने ऐड करना है और उसे भी कर लेना है कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग। तो गाइस ये थी आज की हमारी दूसरी वीडियो। अपनी सेलर प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है और आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र नेम और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करनी है। वो प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करनी है जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपने अच्छा ड्रेस पहना हो, उसके अलावा आप स्माइल पास कर रहे हो। ये तो थी प्रोफाइल पिक्चर की इंपॉर्टेंस। उसके बाद आ जाता है कि आपका ये जो यूज़र नेम है, मैं दोबारा आपको यही कहूँगा, यही सुजेस्ट करूँगा कि आपने अपना रियल नेम यूज़ करना है। जैसे ही आपने अकाउंट बनाना है तो आपने अपना रियल नेम यूज़ करना है। अगर आपने अपना रियल नेम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपनी निश के रिलेटेड नेम को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक प्रोफाइल है हैरी डिज़ाइनर, ये पाकिस्तान के ग्राफिक डिज़ाइनर है। यहाँ पे देखें उनका नाम हैरी हो सकता है, तो उन्होंने अपनी निश के रिलेटेड साथ आके डिज़ाइनर लिख दिया। इसी तरह आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लिख सकते हैं अली डिज़ाइनर, अहमद डिज़ाइनर, अरशद डिज़ाइनर, आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अली लोगो मेकर, अहमद लोगो मेकर। अगर आप डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं तो आप लिख सकते हैं अली डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट। आप इस तरह का मसलन छोटा सा नाम अपने यूज़र नेम रखना है, और वो यूज़र नेम रखना है जो एक यूनिक यूज़र नेम हो। और अगर आप रियल नेम यूज़ नहीं करना चाहते, वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना रियल नेम यूज़ करें। इसके बाद जो आज बात मैंने बतानी थी कि आपकी ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसकी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ग्रेट डिज़ाइंस आर बॉर्न हियर, यानी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो डिज़ाइन का लफ्ज़ यहाँ पे मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आ गया। अभी ये क्या होगा कि जैसे मैं कोई गिग बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी गिग रैंक हो जाएगी, क्योंकि मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी डिज़ाइन का लफ्ज़ आ गया और मेरी गिग के टाइटल में भी जहाँ पे डिज़ाइन का लफ्ज़ होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या होगी, SEO हो गई है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए यहाँ पे जो बेस्ट सेलर, ये देखें अभी मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। ये देखें जो बेस्ट सेलर वाली मेरी गिग है उसमें देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन, आई विल मेक अ परफेक्ट टी शर्ट डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन का लफ्ज़ मेरी गिग में भी आया और ये डिज़ाइन का लफ्ज़ मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आ गया। तो इससे आपको पता चल गया कि ये डिज़ाइन यानी कि दोनों जगह पे आ गए, इससे ऑटोमेटिकली मेरी गिग क्या होगी, रैंक हो गई है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने अपनी निश के रिलेटेड यहाँ पर टैगलाइन लिखनी है और उसके बाद आपने वही जो लफ्ज़ आपने अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही आपने अपनी गिग में भी लिखना है, ताकि आपकी गिग रैंक हो सके। अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इसी तरह की या फिर इससे अलहदा या अपनी सोच के मुताबिक आपने यहाँ पे अपनी टैगलाइन को इस्तेमाल करना है। अगर आप डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं तो आपने उसके हवाले से, अगर आप वेब स्क्रैपर हैं, उसके बाद आप अगर वीडियो एनिमेटर हैं या वीडियो एडिटर हैं या फिर इसके अलावा आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आपने अपनी निश के रिलेटेड यहाँ पर टैगलाइन को इस्तेमाल करना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरी बाइक की प्रोफाइल है, हमजा अमजद है हमारे, ये पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेट्स डिज़ाइन टुगेदर। देखें ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो इन्होंने भी अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही टैगलाइन को इस्तेमाल किया है। टैगलाइन के हवाले से मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी टैगलाइन को बिल्कुल सिंपल रखना है, जितनी शॉर्ट एंड सिंपल हो सकती है आपने उसको उतना सिंपल रखना है। इसके अलावा आपने लंबी फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं करनी, उसके अलावा आपने कोई कोट्स नहीं लिखनी। ये ना हो कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर जाके गूगल पे सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स और वही कॉपी करके पेस्ट कर दें, आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना। इसके बाद या मैं हैरी डिज़ाइनर के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बी क्रिएटिव ऑलवेज, 3 लफ्ज़ की इन्होंने टैगलाइन लिखी है, यानी कि ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर है और ये क्या है, क्रिएटिव है। तो ये इस तरह की आप टैगलाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको एक नई टिप देनी थी आपकी सेटिंग्स के हवाले से कि आप हर वक्त अपने आप को ऑनलाइन स्टेटस के कैसे शो करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने आ जाना है सिक्योरिटी पे। जैसे ही आप सिक्योरिटी पे आएंगे तो आप पहले अकाउंट के हवाले से मैं आपको बता दूं,
कि आपने ये चेक कर लेना है कि आपका ये जो ऑनलाइन स्टेटस है ये क्या है। देखिए यहाँ पे आपने गो ऑनलाइन हमेशा क्लिक करना है, ऑलवेज। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपने क्या करना है कि ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पे आकर आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टेटस को क्या करना है, गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन करने के बाद आपने क्या करना है, सेव चेंजेस। इससे क्या होगा कि आप जब भी अपनी फाइवर की गिग को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये सेलर ऑनलाइन है। जैसे कि क्लाइंट आपका गिग देखेगा तो वो यही देखता है, सबसे पहले यही देखता है कि क्या ये सेलर अभी ऑनलाइन है या नहीं। अगर आप उस वक्त ऑनलाइन हो तो आपकी जॉब गेट करने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। दूसरी नंबर पर बात मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको, जैसे कि अगर आपने पीछे वीडियो सारी मुकम्मल देखें तो मैंने आपको बताया था कि आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपने वेरीफाई कर लेने हैं। ये तो आपने गाइस यहाँ पे जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आपने यहाँ पे आकर इसे ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप जैसे किसी किसी ब्राउज़र से अपने फाइवर अकाउंट को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा, कोड आएगा या फिर आपकी ईमेल पे आएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है फाइवर की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे आपका फाइवर अकाउंट सिक्योर हो जाता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। की हुई है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके अपनी फाइवर प्रोफाइल को रैंक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है आई एम अ मास्टर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। तो आपने भी क्या करना है, अपनी पहली लाइन में लिख देना है कि आपके पास कौन सी स्किल है, यानी कि आपने अपनी निश के रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। और दूसरे नंबर पे आपने किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अगर तो आप किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करेंगे तो इससे दूसरे बंदे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत नुकसान होगा। फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को रैंक नहीं करेगा, तो आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। दूसरे नंबर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर 4+ ईयर्स। तो आपने भी क्या करना है कि आपने भी कोशिश करनी है कि अगर आप बिगनर भी हैं तो उसके बावजूद आपने लिखना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस 1 से या 2 साल से ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि जैसे कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो जैसे ही देखेगा इस बंदे के पास एक्सपीरियंस मौजूद है, वो श्योर हो जाएगा ये बंदा एक प्रोफेशनल है, यानी कि इसके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। और ये थी कि डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन अपनी ही निश अपनी स्किल के रिलेटेड ऐड करनी है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताना था कि आपने स्किल्स किस तरह ऐड करनी है। देखिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपने ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड स्किल्स ऐड किए हैं। आपने भी कोशिश करनी है कि अपने निश के रिलेटेड ही स्किल्स को ऐड करें। अगर तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने अपने ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड ही स्किल्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन में हम जो मेन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब InDesign। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले तीन जो स्किल्स ऐड किए हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप और फोटोशॉप हैं। उसके बाद लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, फोटो एडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ठीक है ना, फोटोग्राफी, फ्लायर डिज़ाइन, एडोब इलस्ट्रेटर। यानी कि मैंने अपनी स्किल अपनी निश के रिलेटेड ही यहाँ पे स्किल्स को ऐड किया हुआ है। आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी निश के रिलेटेड यहाँ पे स्किल्स को ऐड करें। और दूसरा मैंने आपको बताना था कि ये जो आपको यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहे हैं कि अकाउंट्स, आप जितने अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ लाजमी कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाकर पिछली वीडियो देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टिप्स थी। अभी तीसरे नंबर पे मैंने आज जो बताना था आपको कि आपने लैंग्वेजेस कौन सी ऐड करनी है। तो गाइस आपने वही लैंग्वेज ऐड करनी है जो आपको आती है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपने इंग्लिश को ऐड करना है फ्लुएंटली। अगर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में बिगनर है तो आपने बिगनर ऐड करना है। अगर आप ये देख सकते हैं आप इंग्लिश लेवल, अभी अगर आपके पास बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है तो आपने बेसिक लिखना है। अगर आप कन्वर्सेशनल है तो आपने कन्वर्सेशनल लिखना है। अगर आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं तो फ्लुएंटली। आपने अपनी जो आपको पास मौजूद है स्किल, यानी कि आप इंग्लिश को किस लेवल तक बोल सकते हैं। उसके बाद उर्दू, उसके बाद पंजाबी, वही लैंग्वेजेस मैंने ऐड किए जो मुझे आती हैं। आपने भी कोशिश करनी है कि वही लैंग्वेज ऐड करें जो आपको आती हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये अभी गिग्स हैं। ये गिग्स के रिलेटेड आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल बताऊँगा। अभी थोड़ा सा इंट्रो आपको देने लगा हूँ कि ये गिग्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 गिग्स बनाए हुए हैं। तो आपको बता दूँ कि फाइवर के कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 सेलर और प्रो होते हैं। जो लेवल 0 या बिगनर होते हैं उनके पास
उनको कैपेबिलिटी होती है कि वो सिर्फ 7 गिग्स बनाए। तो यहाँ पे मैंने 4 बनाए हैं। इंशाल्लाह आपके साथ लाइव नेक्स्ट 3 गिग्स जो बनाऊंगा आपके साथ लाइव उन गिग्स को बनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि गिग को कैसे क्रिएट करना है। तो गाइज़ ये तो थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिली होंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सारी टिप्स को आप फॉलो करें और अपनी डिस्क्रिप्शन को कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा लिखें। उसके बाद आपने कोशिश करनी है जो मैंने आपको यूज़र नेम और टैग लाइन बताई थी पिछली वीडियो में, उनको भी जाकर आप लाजमी देख लें कि वो टिप्स क्या हैं। आपने फॉलो करना है बाकायदा हर एक टिप को, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो गाइस आपको बताऊँगा कि आपने फाइवर की गिग के लिए इफ़ेक्टिव कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है। तो अगर तो आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए जो मैंने आपको बताए हैं पिछली वीडियोस में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं। आप इस वीडियो को लाजमी देखें और फिर आप पिछली वीडियोज़ में जाएँ और जाकर जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को क्रिएट करें, ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो गाइज़ अगर आपने अपनी निश को डिफाइन कर लिया है कि आप किस स्किल के रिलेटेड सर्विस देना चाहते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, फाइवर की प्रोफाइल को ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो। यहाँ पे आपको हर स्किल मिल जाएगी। तो आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने इफेक्टिव कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है। लेट्स सपोज मैं ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड गिग बनाना चाहता हूँ और ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल मौजूद है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन में हमारे पास लोगो डिज़ाइन आ रहा है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, फ्लायर डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, बुक डिज़ाइन, ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। ये सारी की सारी स्किल्स ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही आती हैं। जबकि आज हम देखेंगे कि लोगो डिज़ाइन के लिए हम एक इफेक्टिव गिग को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली मैं लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करने लगा हूँ। यहाँ पे जब मैं लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगो डिज़ाइन जब मैंने क्लिक किया है तो आपके सामने सर्विसेज आ गई हैं। हर फाइवर सेलर की यहाँ पे आपको सर्विस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सर्विसेज जो अवेलेबल हैं लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड वो हैं 1,34,236। तो गाइस अगर आप लोगो डिज़ाइन को सिर्फ टारगेट करेंगे अपने टाइटल में, गिग के टाइटल में, तो आपको कतई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप बिगनर हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपका कंपटीशन है यहाँ पे 1,34,000 बंदों के साथ, और 1,34,000 बंदों में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे भी नज़र आएंगे जो लेवल 2 सेलर हैं, टॉप रेटेड सेलर हैं, या फिर आपको इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रो एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो आपने लोगो डिज़ाइन अपने के टाइटल में इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसके बजाय अपने दूसरी सर्विस को टारगेट करना। अभी देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हम कौन से कीवर्ड को आगे से टारगेट करें। यहाँ पे आपने सिंपली लोगो ऑप्शंस के बाद आप यहाँ पे मिनिमलिस्ट पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं कि मिनिमलिस्ट में हमारे पास 39,091 सर्विसेज अवेलेबल हैं, फ्री स्टाइल 26,629। ये सारी की सारी लोगो की टाइप्स हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो आपको ये सारी की सारी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि मिनिमलिस्ट लोगो क्या होता है, 3D लोगो, फ्री स्टाइल, मैस्कॉट लोगो क्या होता है। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में आपको सिंपली बताने लगा हूं कि आपने इफेक्टिव गिग के लिए कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती उसके बावजूद आपने एक इफेक्टिव गिग के लिए डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है। ठीक है। आपने मिनिमलिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये देख सकते हैं कि अभी 1,34,000 से डायरेक्टली मैं किधर आ गया हूँ 39,091 सर्विसेज पे, यानी कि अभी मेरा कंपटीशन लोगो डिज़ाइन की निस्बत बहुत कम हो चुका है। लेकिन अभी भी मेरा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि अभी भी 39,000 बंदों के साथ मैंने कम्पीट करना है। तो अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप गिग को रैंक कर सकें टॉप पे, क्योंकि आपका कंपटीशन 39,000 सेलर्स के साथ है, और वो भी कौन से सेलर्स जो काफ़ी अरसे से फाइवर को यूज़ कर रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूँ कि आपने 39,000 को फिल्टर करके किस तरह कोशिश करनी है कम से कम सर्विसेज के साथ आपका कंपटीशन हो। तो सिंपली आपने भी देखना है कि यहाँ पे मिनिमलिस्ट तो आपने डिफाइन कर लिया कि मैं आज की गिग में मिनिमलिस्ट लोगो बनाना चाहता हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, फाइंड सर्विसेज पे जाके आपने लिखना है मिनिमल लोगो। ठीक है। जैसे ही आप मिनिमल लोगो लिखेंगे तो आपके सामने
वो सारी की सारी सर्विसेज ओपन हो जाएंगी जो मिनिमल लोगो वाले सेलर्स दे रहे हैं। तो ये देखें गाइस कैसे हम 39,000 से सिर्फ आगे हैं 3,435 पे। ठीक है, आपने मिनिमल लोगो को भी अपने टाइटल में टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको देखें नज़र आ रहे हैं लेवल 2 सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 2 सेलर या स्टूडियो नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ये भी मुश्किल होगा। आपने सिंपली क्या करना है, अभी ये सिर्फ मिनिमल लोगो एक मेन कीवर्ड है, आपने इसको लाजमी टारगेट करना है अपने कीवर्ड के साथ। लेकिन इसके साथ साथ आपने दूसरे कीवर्ड्स को भी साथ लिखना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमल लोगो लिखेंगे तो आपका कंपटीशन लेवल 2 सेलर या फिर स्टूडियो वालों के साथ या फिर आपका एक्सपर्ट्स के साथ हो सकता है या टॉप रेटेड सेलर्स के साथ। तो आपने सिंपली क्या करना है, मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स अगर मैं लिखता हूँ तो जैसे मैंने लिखा मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स, तो देखें 5,613 सर्विसेज, यानी कि अभी मेरा कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। यानी कि स्टार्ट हमने किया था 1,34,000 से और 1,34,000 से हम आए 39,000 से, 39,000 से फिर हम आगे हैं अभी 5,613 सर्विसेज पे। तो अभी गाइस आपने अपने फाइवर की जो गिग के टाइटल है उसमें आपने क्या चीज़ टारगेट करनी है, मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स। यानी कि अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो मेरा टाइटल होगा वो ये होगा, आई विल डिज़ाइन मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स। आपने सिंपली क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने लिख लेना है कि मेरा टाइटल आज ये गिग के लिए क्या होगा, आई विल डिज़ाइन मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स। यानी कि ये मेरी गिग का टाइटल हो गया। अगर आप इसके अलावा कुछ लफ्ज़ ऐड करेंगे या कीवर्ड ऐड करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई ये कोई इफेक्टिव मुझे टाइटल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं लिखना चाहता हूँ मिनिमल बिजनेस लोगो। ठीक है, जैसे ही मैंने मिनिमल बिजनेस लोगो लिखा तो ये देख सकते हैं कि एक बिजनेस कीवर्ड को ऐड करने से सर्विसेज 29,376 पर चली गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड से कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है हमें। यानी कि एक कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ वो भी बिजनेस, यानी कि जब आप बिजनेस लोगो आपने ऐड किया, बिजनेस ऐड किया, तो आपकी सर्विसेज 5,000 से 29,000 तक चली गई। यानी कि आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो आपने कतन बिजनेस को यूज़ नहीं करना, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपने सिंपली लिखना है मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स। तो गाइस ये तो था कि आपने कीवर्ड्स को कैसे, तो गाइस हमने गिग के लिए कीवर्ड्स को तो सर्च कर लिया कि हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने इफेक्टिव कीवर्ड को कैसे क्रिएट करना है। इफेक्टिव कीवर्ड को क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि गिग के लिए आपको टैग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद गिग की डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको डिज़ाइन मॉकअप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊँगा कि आपने किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह आपने टैग्स को सर्च करना है, किस तरह मॉकअप्स को आपने यूज़ करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि आपने टैग्स को किस तरह सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स के रिलेटेड हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। तो अभी सिंपली मैं उन गिग्स को ओपन करने लगा हूँ जो ना ही लेवल 2 सेलर्स हैं ना ही टॉप रेटेड सेलर्स हैं, यानी कि वो लेवल 1 या लेवल 0 सेलर्स हैं और उन्होंने अपनी गिग्स को रैंक्स किया हुआ है सिंपली मिनिमल लोगो को यूज़ करके इन 24 आवर्स। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है। मैं इनकी गिग को ओपन कर लेता हूँ। सेकंड हमारे पास ये देखें, अभी गाइस बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि फाइवर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि जो मैंने गिग ओपन किया ये भी बिल्कुल इनके पास एक भी ऑर्डर नहीं आया और यहाँ पे ये देख सकते हैं इनके पास भी एक भी ऑर्डर नहीं है, जबकि ये देखें इनके पास सिर्फ एक ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी गिग को रैंक किया हुआ है। अभी ये देखें इनके पास 1000 से ऊपर ऑर्डर्स आए हुए हैं और इनसे भी रैंक ज़्यादा गिग इनकी की हुई है। इसकी क्या वजह है कि उन्होंने एक इफेक्टिव कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अभी आपने टैग्स को कैसे सर्च करना है। अभी मैं सिंपली यहाँ पे 5 गिग्स को ओपन कर लूँगा। आपने भी गाइस अपनी निश के रिलेटेड इसी तरह पहले कीवर्ड्स को सर्च करना है, उसके बाद कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद आपने सिंपली टैग्स को सर्च करना है। टैग्स को सर्च करने के लिए आपने सिंपली यही तरीका यूज़ करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने 5 गिग्स को ओपन कर लिया। अभी मैं देखता हूँ कि इन्होंने कीवर्ड्स को कौन कौन से यूज़ किए हैं।
सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आप आएंगे तो आपको ये देखें अट्रैक्टिव, चीपेस्ट, मिनिमल, यूनिक, कॉन्सेप्ट, ये 5 अभी टैग्स मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अट्रैक्टिव, ये सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि पांचों के पांचों टैग्स आपने यहाँ पे लिख लेने। अभी मैं अगर लिखूंगा तो आपका कीमती वक्त ज़ाया होगा, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा। आपने अभी सिंपली दूसरी गिग ओपन करनी है और दूसरी गिग ओपन करेंगे आप तो आपने नीचे सिंपली स्क्रॉल डाउन, ये मेरे हाल से इनकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है हमारे पास। ये देखते हैं, अभी स्क्रॉल डाउन करना है आपने नीचे और यहाँ पे आपने देखना है कि इन्होंने कौन से टैग्स को यूज़ किया। ये देखें यहाँ पे इन्होंने टैग्स को यूज़ किया हुआ लोगो डिज़ाइन, मिनिमल लोगो, 24 आवर्स मिनिमल लोगो डिज़ाइन। इन्होंने काफ़ी अच्छे टैग्स यूज़ किए हैं, तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह के टैग्स यूज़ करें अपनी निश के रिलेटेड। यहाँ पे आपने सिंपली यही 5 आपने कॉपी करने हैं और अपनी वर्ल्ड पे जाके आपने पेस्ट कर देने हैं। तीसरी गिग हम देखते हैं, यहाँ पे आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास कौन से, ये आप देखें ये भी इन्होंने भी जो टैग्स यूज़ किए हुए हैं, कस्टम लोगो, लोगो डिज़ाइन, लोगो बिजनेस, मिनिमलिस्ट लोगो, ब्रांडिंग कंपनी। तो आपने सिंपली 5 टैग्स को कॉपी करना है और वर्ल्ड पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगर हम लास्ट गिग देखते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते यहाँ पे भी आप देखें मिनिमल लोगो, कंपनी लोगो, बिजनेस लोगो। यानी कि अभी आपको टैग्स का मुझे काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया। मैं 5 नहीं लिख रहा क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेरी अभी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ हो चुकी है, मुझे पता चल गया कि इन्होंने क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। सिंपली सबने यहाँ पे यूज़ किया है मिनिमल लोगो। तकरीबन मिनिमल लोगो टैग आपको हर किसी की गिग में नज़र आएगा। दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा था लोगो डिज़ाइन, और तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा था इन 24 आवर्स, क्योंकि टाइटल में भी आपके मौजूद है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने टाइटल के रिलेटेड जो आपके टैग्स बने आप उनको यूज़ करें। तीसरे नंबर पे आ रहा था हमारे पास बिजनेस लोगो। ठीक है, इस तरह ही हमारे पास आपने 4 से 5 मिनट टैग्स जो यहाँ पे यूज़ कर लिया। आपने भी सिंपली क्या करना है कि अपनी निश के रिलेटेड 5 गिग्स रैंडमली ओपन करनी है और फिर उनके टैग्स को कॉपी करना है, वर्ल्ड पे जाके पेस्ट कर देना है और फिर फिल्टर करना है कि किस किस बंदे ने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हैं। तो इस तरह आपने अभी टैग्स भी सर्च कर लिए हैं, दूसरे नंबर पे आपने टाइटल भी सर्च कर लिया। तो अभी सिंपली फाइवर की डिस्क्रिप्शन के लिए जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फाइवर की डिस्क्रिप्शन को किस तरह क्रिएट करना है और आपके सामने लाइव आपको गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि को ओपन किया हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा कि आप इफेक्टिव गिग कैसे बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो उसके बावजूद आप इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगा मेन कीवर्ड है आपके गिग का, आप उसको किस तरह डिस्क्रिप्शन और टैग्स में यूज़ करेंगे ताकि आपकी रैंक कर जाए। तो लाजमी आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप गिग के लिए किस तरह अपने कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, उसके बाद आपको बताया था कि आपने किस तरह अपने टैग्स को सर्च करना है। तो आप में से जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि आप पिछली वीडियो पहले देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। फ्रेंड्स, आपने सिंपली क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है गिग टाइटल, यानी कि आप अपने गिग का टाइटल लिखें। तो सिंपली जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिसाइड किया था कि हमारे गिग का टाइटल क्या होगा, वही मैं कॉपी करके पेस्ट करने लगा हूँ। ये देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है और उसके बाद पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। आपने आई विल काट देना क्योंकि आई विल ऑलरेडी फाइवर की तरफ से लगा होता है। दूसरे नंबर पे कैटेगरी और सब कैटेगरी होगी। गाइस, आपने कैटेगरी और सब कैटेगरी को सोच समझ के सिलेक्ट करना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद आपकी सब कैटेगरी क्या है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि मिनिमल लोगो हमारे पास आता है ग्राफिक डिज़ाइन में, तो सिंपली मैं ग्राफिक डिज़ाइन में क्लिक करूँगा, उसके बाद सब कैटेगरी। गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा है कि वो कैटेगरी तो सही सिलेक्ट करते हैं लेकिन सब कैटेगरी उन्होंने मुख्तलिफ सेलेक्ट की होती है, जबकि आपने सब कैटेगरी बिल्कुल अपनी टाइटल के रिलेटेड सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल में मेरा लिखा हुआ है कि मिनिमल लोगो, तो मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन को एज अ सब कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। आगे से आ जाता है हमारे पास गिग मेटा डाटा, यानी कि आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में कौन कौन सी फाइल अपने क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आपको टिप देना चाहता हूँ कि आपसे जितनी फाइल फॉर्मेट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं आप उतनी प्रोवाइड करें। यहाँ पे मैं ये AI बेसिकली यूज़ होता है एडोब इलस्ट्रेटर के लिए, ये JPG आप इसके बारे में जानते होंगे, PDF
PNG, PSD बेसिकली होता है एडोब फोटोशॉप के लिए। उसके बाद आपने EPS, ये भी एडोब फोटोशॉप में। आपको ये सारे के सारे एडोब फोटोशॉप में एज एक्सपोर्ट मिल जाएंगे। CDR मैंने यहाँ पे SVG CDR मैंने सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद स्टाइल यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये सारी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये सारी टाइप्स हैं लोगों की। इंशाल्लाह आपको अलहदा वीडियो में बताऊंगा कि लोगों की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह के लोगोज ये होते हैं, कि 3D लोगो किस तरह का होता है, वर्सेटाइल लोगो किस तरह का होता है, हैंड ड्रॉन, मैस्कॉट, फ्लैट मिनिमलिस्ट। ठीक है, आज हम लोगो बना रहे हैं फ्लैट मिनिमलिस्ट, यानी कि मिनिमल लोगो बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैं फाइल स्टाइल सेलेक्ट करूंगा फ्लैट मिनिमलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे पास सर्च टैग्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह सर्च करने हैं। मैं सिंपली वही लिखूंगा। सबसे पहले मिनिमल लोगो के बाद दूसरा था मेरा मिनिमल लोगो डिज़ाइन। थर्ड नंबर पे मॉडर्न मिनिमलिस्ट। ये मैंने आपको गाइस पिछली वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह अपने टैग्स को सर्च करना है। तीसरे नंबर पे लोगो डिज़ाइन, लोगो इन 4 hours, लोगो डिज़ाइन, लोगो इन 24 hours। गाइस आपने सिंपली यहाँ पे ये करना है कि आपकी गिग का जो टाइटल है आपने कोशिश करनी है उसी टाइटल को यूज़ करके आपने अपने टैग्स को बना लेना है। अगर आप मज़ीद तफसील में जानना चाहते हैं कि आपने टैग्स को किस तरह सर्च करना है तो आप पिछली वीडियो लाजमी देखें जाकर। आपने अभी नेक्स्ट क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चेंजेस सेव्ड हो गए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर फाइवर की तरफ से एक सजेस्टेड वीडियो है कि आपने किस तरह अपने पैकेजेस को सिलेक्ट करना है। आपने सिंपली अगर देखना चाहें तो आप लाजमी देखें, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे क्रॉस कर दें। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह आपको बताया कि फाइवर हमारे पास 3 किस्म के पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में आपकी प्राइस कम होती है, स्टैंडर्ड में उससे ज़्यादा और प्रीमियम में उससे ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी वाइज प्रीमियम की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो आपने सिंपली यहाँ पे नेम योर पैकेज, आप यहाँ पे कोई भी पैकेज नेम रख सकते हैं। बेसिक रखना चाहिए तो बेसिक लिख लें, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड लिखना चाहिए तो लिख लें, प्रीमियम पे प्रीमियम लिखना चाहिए तो लिख लें। लेकिन मेरा चूँकि टाइटल है मिनिमल लोगो डिज़ाइन तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ मॉडर्न मिनिमल लोगो। स्टैंडर्ड पे आकर मैं लिखूंगा यहाँ पे एडवांस्ड मिनिमल लोगो। उसके बाद प्रीमियम पैकेज में मैं लिखने लगा हूँ प्रीमियम। गाइस आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी की कॉपी और पेस्ट नहीं करना। कोशिश करनी है कि आप अपना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिखें। मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रीमियम मिनिमल लोगो। उसके बाद हमने नेम तो सिलेक्ट कर लिया, अब उसकी डिटेल्स को हमने यहाँ पे लिखना है कि मैं बेसिक पैकेज में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो बेसिक चीज़ में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा बेसिक मिनिमल लोगो। दूसरे नंबर में आप बताऊँगा बेसिक मिनिमल लोगो इन, मैं यहाँ पे भी रेजोल्यूशन इसके बताने लगूँ कि 200 पिक्सल से लेके 2000 पिक्सल्स, यानी कि विड्थ वाइज भी इसकी जो हमारे पास क्वालिटी है वो भी 2000 पिक्सल्स होगी और लेंथ वाइज भी। उसके बाद मैं यहाँ पे बताने लगूँ इसकी रेजोल्यूशन, प्लस रेजोल्यूशन मेरी होगी 300 DPI बेसिकली होता है डॉट्स पर इंच, कि आपकी कितनी गिग की अच्छी क्वालिटी। उसके बाद अनलिमिटेड रिवीजन्स, यानी कि अनलिमिटेड रिवीजन्स के बारे में आपको बता दूं कि अगर आपके क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता तो आपसे वो मॉडिफिकेशन भी करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टू एडवांस्ड। गाइस आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि लिख लूँ। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और मैं सारी की सारी यहाँ पे लिख कर फिर आपको बताऊँगा कि मैंने क्या किया है। गाइस ये मैंने यहाँ पे डिटेल्स को लिख लिया और मैं आपको बता दूँ कि मैंने स्टैंडर्ड पे लिखा है टू एडवांस्ड हाई क्वालिटी लोगोस में, यानी कि मैं स्टैंडर्ड पैकेज में 2 हाई क्वालिटी लोगोस प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ मैं यहाँ पे उनको जो फाइल फॉर्मेट्स प्रोवाइड करूँगा, JPEG, PNG, वेक्टर फाइल्स, 3D मॉकअप। ये वेक्टर फाइल्स बेसिकली हमारे पास
Adobe Illustrator या फिर PSD यानी कि फोटोशॉप की फाइल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास प्रीमियम मैंने लिखा है कि मैं 3 प्रीमियम लोगो डिज़ाइन करके दूंगा। उसके बाद सोशल मीडिया कवर्स यानी कि जो सोशल मीडिया पे आपको यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं डिलीवरी टाइम में आने लगा हूँ। अभी गाइस देखें कि मैंने टाइटल पे लिखा हुआ था इन 24 आवर्स, तो अभी मेरे लिए ये लाजिम है कि मैं यहाँ पे डिलीवरी टाइम 1 डे ही लिखूँ। उसके बाद रिव्यूअर्स मैं यहाँ पे अनलिमिटेड रिव्यूअर्स देना चाहता हूँ ताकि जो क्लाइंट है मेरा उसे ये श्योरिटी हो कि अगर बायर यानी कि सेलर अच्छी क्वालिटी गिग प्रोवाइड नहीं करता लोगों, तो मैं उसको दोबारा मॉडिफिकेशन के लिए कह सकूँ। तो मैं यहाँ पे तीनों अपने गिग पैकेजेस के लिए अनलिमिटेड रिव्यूअर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह ही करना है अगर आप बिगनर हैं। जैसे जैसे आपकी गिग रैंक करेगी, जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे तो आप गिग को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स कि आप अपने लोगों के बारे में कितने इनिशियल कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करेंगे, 2 सिंपली 3 और प्रीमियम पैकेज के भी 3। उसके बाद सोर्स फाइल में यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि सोर्स फाइल मैं बेसिक पैकेज की नहीं प्रोवाइड करूँगा, तो सोर्स फाइल की तो मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा। बेसिक पैकेज, लोगो ट्रांसपेरेंसी मैं तीनों की प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन 3D मॉकअप भी, 3D मॉकअप मैं बेसिक पैकेज का नहीं प्रोवाइड कर रहा। उसके बाद सोशल मीडिया किट भी मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा। स्टेशनरी डिज़ाइंस चलिए प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद माई वेक्टर फाइल ये देख लें, मैंने आपके सामने यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज और उसके बाद प्रीमियम पैकेज और बेसिक पैकेज की यहाँ पे मैंने डिटेल्स को एंटर कर दिया। उसके बाद प्राइस मैं यहाँ पे प्राइस रखना चाहता हूँ $15 फॉर बेसिक पैकेज। उसके बाद $25 मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज की रखना चाह रहा हूँ और प्रीमियम पैकेज की मैं यहाँ पे $40 ये देख सकते हैं। गाइस आपने यहाँ पे प्राइस अपनी मर्जी की आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे आपको एडवाइस यही है कि आपने कोशिश करनी है, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपने प्राइस कम से कम रखनी है ताकि क्योंकि आपका कंपटीशन टॉप रेटेड सेलर्स के साथ है और टॉप रेटेड सेलर्स के आप देखेंगे तो उन्होंने प्राइस $100 $200 पर भी रखी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने बेसिक पैकेज की प्राइस कम से कम रखें। $15 मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम रखें और मिनिमम आप $5 रख सकते हैं। इसके बाद आपने एक्स्ट्राज ऐड करने हैं, जितने एक्स्ट्राज आप ऐड कर सकते हैं उतने आपने करने हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दे रहा हूँ। एडिशनल रिवीजन भी मैं ऐड नहीं कर सकता। एडिशनल लोगो कंसेप्ट अलबत्ता मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर एक्स्ट्रा $5। सोर्स फाइल फॉर बेसिक पैकेज मैंने ये नहीं थी रखी तो मैं एक्स्ट्रा $5 के लिए रख सकता हूँ। सोशल मीडिया किट मैंने नहीं थी रखी फॉर बेसिक पैकेज, तो वो भी मैं एडिशनल 5 की रख सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने आपके सामने एडिशनल सारी वो चीज़ें रख दी हैं जो एक्स्ट्रास चाहिए मेरे क्लाइंट को। तो गाइस अभी आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें बेसिकली अभी हमने जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और ये गिग की डिस्क्रिप्शन मेन रोल प्ले करती है कि आया आपको ऑर्डर मिलेगा या नहीं। और क्लाइंट भी सबसे पहले आपकी डिस्क्रिप्शन को ही देखता है कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की हुई है, आया वो चीज़ जो क्लाइंट को चाहिए वो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है या नहीं। तो आपने डिस्क्रिप्शन को इंतहाई सोच समझ कर लिखना है। तो आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन को टाइप करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखा हुआ। मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने लगा हूँ। गाइस घबराने की बिल्कुल बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पे अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को लिखना है। सबसे पहले आपने ये देखिए मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू माय गिग। मैं इसे सिंपली बोल्ड करने लगा हूँ ताकि एक अच्छी लुक जाए। दूसरे नंबर मैंने लिखा हुआ है आई एम अली हमजा, यानी कि मैंने अपना नेम बताया, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी गिग का टाइटल है आप उसको पहली लाइन में लिखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई विल डिज़ाइन अ क्रिएटिव मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स। मैंने पहली लाइन पे लिख दिया। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो आपका गिग का मेन टाइटल है वो आपको कोशिश करनी है कि अपनी पहली लाइन में आप लिख दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ विजनरी आर्टिस्ट आई अंडरस्टैंड। दूसरे नंबर मैंने उनको बता दिया कि मुझे ये एज अ विजनरी आर्टिस्ट मैं समझ सकता हूँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और मॉडर्न मिनिमल लोगों को क्या रोल प्ले करता है आजकल ब्रांडिंग के लिए। तो सारी चीज़ मैंने उनको बता दी। आपने भी कोशिश करनी है कि इस तरह की इंग्लिश अगर आपकी है तो लिखें, नहीं
अदरवाइज़ आपके लिए टिप ये है कि जिस तरह हमने टैग्स और टाइटल के कीवर्ड्स को सर्च किया था, आपने सिंपली इसी तरह रैंडमली जो रैंक गिग्स की हुई थी 5, आपने उनको ओपन कर लेना है और उनकी डिस्क्रिप्शन को सिंपली आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाकर पेस्ट कर लेना है और फिर देखना है कि इन सारों में क्या क्या चीज़ कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होगी आपने सिंपली उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। इस तरह आपकी एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि हमने किस तरह टाइटल्स को सर्च किया था, उसके बाद के कीवर्ड्स को सर्च किया था, तो आपने सिंपली पिछली वीडियो देख लेनी तो आपको समझ आ जाए। अभी देखें, मैंने जो बेसिक बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा मिनिमल लोगोस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर बेसिक गिग, लेकिन मैं सिंपली एक लोगो प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक वजह यह है कि मेरा गोल जो है वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है और मैं क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे बेसिक पैकेज को मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ ताकि एक अच्छी लुक जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएटिव मिनिमल लोगो को भी इन 24 आवर्स को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि एक अच्छी लुक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले पहली लाइन में यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि अमेजिंग मिनिमल लोगो, यानी कि मिनिमल लोगो जो मेन कीवर्ड है मैं उसे बार बार टारगेट कर रहा हूँ। तो आपने भी कोशिश करनी है जो आपका मेन कीवर्ड है आपने उसको बार बार डिस्क्रिप्शन में टारगेट करना है ताकि आपकी गिग रैंक कर सके। देखें, गिग को रैंक करने का जो बेसिक रूल है या टिप है वो यही है कि आप कोशिश करें कि जो आपके गिग का मेन कीवर्ड है यानी कि टाइटल का कीवर्ड है, आपने उसको कोशिश करनी है कि टैग्स में भी आप वही यूज़ करें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी वही यूज़ करें। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग कस्टमर सपोर्ट, यानी कि मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। उसके बाद 100% कॉपीराइट ओनरशिप, यानी कि जो लोगो मैं आपको बना के दूंगा वो कॉपीराइट नहीं होगा बल्कि वो सिर्फ आपका ही होगा और आप उसे जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। मनी बैक गारंटी, यहाँ पर मैंने लिखते हैं कि अगर आपको मेरा लोगो पसंद नहीं आता तो इसका कोई मसला नहीं, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है कि अगर लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट तो आ गए मेरे गिग पे लेकिन उसे मिनिमल लोगो नहीं चाहिए, उसको कुछ दूसरी टाइप का लोगो चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया कि आपको अगर किसी दूसरी टाइप का लोगो चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ। ये सारी टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। मिनिमलिस्ट और फ्लैट जो ऑलरेडी हमारा आज का टॉपिक है कि मिनिमल लोगो पे हम जिस पे गिग बना रहे हैं, 3D लोगो, विंटेज, रेट्रो, बैज एंड क्लासिक, इन सारी की टाइप्स मैं आपको अलग इस एक इंशाल्लाह वीडियो में बताऊँगा कि आप 3D लोगो क्या होता है, विंटेज, वाटर कलर, आप इनको किस तरह बना सकते हैं। अभी सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे लिखने लगा हूँ। अभी ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं तो मैं उनको कॉपी करके पेस्ट करने लगा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट 24 आवर्स टर्न अराउंड टाइम, यानी कि हमने लिखा था कि हम 24 आवर्स में प्रोवाइड करेंगे लोगो। तो अभी सिंपली अगर क्लाइंट के जहन में हो कि इसका क्या मतलब है तो अभी मैं वही लिखने लगा हूँ। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें कि ये मैंने यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस लिखे हैं और किस तरह मैंने उनको आंसर आगे से दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी ऐड करने लगा हूँ, व्हाट कम्स इन स्टेशनरी, जो स्टेशनरी डिज़ाइन और सोशल मीडिया का किट, इसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो आपने लाजमी एक दफ़ा इन सब क्वेश्चंस को रीड कर लेना है ताकि आपको समझ आ सके कि स्टेशनरी डिज़ाइंस क्या होते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया किट क्या होती है। मैं सिंपली अभी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस को। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा वो व्हाट शुड आई नीड टू गेट स्टार्टेड। क्लाइंट के जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसे क्या चाहिए कि अगर उसको गिग की डिस्क्रिप्शन पसंद आ गया, आपका मॉकअप डिज़ाइन पसंद आ गया तो उसका भी क्या चाहिए कि वो आपको ऑर्डर कर सके। तो सिंपली मैंने लिखा हुआ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी तमाम डिटेल्स चाहिए जिसके रिलेटेड मैंने लोगो डिज़ाइन करना है, यानी कि आपकी ब्रांड नेम, बिजनेस कंपनी का नेम या टैग लाइन जो आप लिखवाना चाहते हैं, मुझे सिंपली आप अपने डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। लास्ट पे क्वेश्चन है कि प्रीमियम पैकेज में क्या चीज़ इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखें मैंने अभी एक दफ़ा फिर क्लाइंट को ये सोचने पे मजबूर किया है कि आप प्रीमियम पैकेज को बाय करें ताकि इससे आपकी कंपनी को भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी फ़ायदा हो सके। मुझे किस तरह फ़ायदा हो सके, $40 में अर्न कर सकूँ। तो आपने भी सिंपली क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपने अभी गैलरी को ऐड करना है
सॉरी पहले आपने रिक्वायरमेंट यानी कि क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए कि वो ऑर्डर को स्टार्ट करे। तो सिंपली मैं थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने लगा हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी डिटेल्स चाहिए। ऐड कर देना सिंपली, अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी कि यानी आपका जो मेन मॉकअप इमेज है वो आपने कौन सी इमेज यूज़ करना। तो आपको यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि आपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने ही मॉकअप डिज़ाइंस को यूज़ करना है। आपने कोशिश करनी है कि वही मॉकअप डिज़ाइन आप यूज़ करें जो आपने खुद बनाए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपके पास मॉकअप डिज़ाइंस नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि किसी दोस्त से आप मॉकअप डिज़ाइंस ले लें। अगर आपको किसी दोस्त से मॉकअप डिज़ाइंस नहीं मिलते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी भी लिखी हुई है और व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इजीली मुझसे मॉकअप डिज़ाइंस ले सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 मॉकअप डिज़ाइंस प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली अभी मैंने यहाँ पे मॉकअप डिज़ाइंस ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, मैं उन्हीं को ही अपलोड करने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर 3, ये मैंने डिज़ाइंस तो आप बेसिकली करते हैं अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर पे, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए मैंने पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया है तो इसलिए यहाँ पे स्लाइड्स शो हो रही हैं। स्लाइड 3 मैंने ऐड कर दिया, स्लाइड 5 और स्लाइड 10 इनको भी मैं ऐड करने लगा हूँ। अभी ये देख लें, ये मॉकअप डिज़ाइंस मैंने बनाया मिनिमल लोगो के लिए। स्लाइड नंबर 10 जैसे ही अपलोड होंगे तो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है गिग वीडियो। अगर तो आपने गिग की रिलेटेड वीडियो बनाई है तो आपने लाजमी ऐड करनी है, लेकिन अभी रात का टाइम है, रात के वक्त मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं गिग की वीडियो बना सकूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो बनाकर मैं इसे अपलोड भी लाजमी करूँगा क्योंकि ये गिग की रैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद गिग PDF मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं वही उनको कॉपी अपलोड करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने फाइवर लोगो गिग के नाम से एक बनाई थी, दूसरा मैंने यहाँ पे फाइवर लोगो 2 के नाम से मैंने यहाँ पे सेव किया। मैं सिंपली उन्हीं को अपलोड करने लगा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि उन PDF फाइल्स को ओपन करें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके बाद 2 MB से साइज़ उनका कम हो। ये देखें अभी अपलोडिंग पे टाइम लग रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेन मॉकअप इमेजेस को भी ऐड कर दिया, उसके बाद PDF फाइल्स को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आपने भी सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ये बेसिकली लिखा हुआ है कि ये जो इमेजेस आपने अपलोड की ये सिर्फ आपकी हैं, किसी दूसरे की बनाई हुई तो नहीं। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पब्लिश की, आप अपने गिग को पब्लिश करें उस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो गाइस ये देखें आपके सामने भी पब्लिश गिग का इंटरफेस शो हो गया है। आपने सिंपली पब्लिश गिग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, ये देखें कि आपकी गिग पब्लिश हो गई है। अभी आपने इसको शेयर करना है व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे, तो आप शेयर। मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी फाइवर की गिग को रैंक करना है ऑन दी फर्स्ट पेज। और तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। आज की वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है ताकि आप भी इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी गिग की SEO करा सकें। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने ही कीवर्ड के रिलेटेड कुछ गिग्स को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पिछली गिग में कीवर्ड यूज़ किया था मिनिमल लोगो डिज़ाइन, उसके रिलेटेड मैंने गिग्स को ओपन किया हुआ है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह इन लोगों ने अपने गिग को रैंक किया हुआ है ऑन द फर्स्ट पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,719 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन इसने टफ कंपटीशन के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी गिग्स को रैंक किया हुआ ऑन द टॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 23 ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी गिग पहले पेज पे नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? आप ये कह सकते हैं कि ये इनका लेवल 2 है, शायद इस वजह से इनकी गिग रैंक करी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास सेलर्स मौजूद हैं जिनका ना ही लेवल 2 है, ना ही वो स्टूडियो वाले हैं, ना ही वो टॉप रेटेड सेलर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिग रैंक करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास, ये देखें, आई विल क्रिएट किलर मिनिमल बिजनेस लोगो डिजाइन। यहाँ पे उनके सिर्फ 59 ऑर्डर्स आए हैं और ना ही इनका लेवल 2 है, ना ही इनका टॉप रेटेड सेलर है, लेकिन इसके बावजूद इनकी गिग रैंक कर रही है। लेकिन यही मैं आपको आज टिप बताऊंगा किस तरह इन लोगों ने अपनी गिग को रैंक किया है और किस तरह इन लोगों ने अपनी गिग की SEO की है। तो आज की वीडियो के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ पे देख सकते हैं आई विल डिजाइन अ क्रिएटिव मिनिमल लोगो। ये देखें सिर्फ 47 ऑर्डर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी गिग पहले पेज पे रैंक कर रही है।
तो इन लोगों ने अपनी गिग की बहुत ही कमाल की एसईओ की है। वही टिप मैं आपको बताऊंगा किस तरह इन लोगों ने इस गिग को रैंक किया है। मैंने ये आपको इसलिए आपको बताना ये जरूरी समझा कि शायद आपके जहन में ये शक हो कि सिर्फ फाइवर में उन्हीं लोगों के गिग रैंक करती हैं जिनका लेवल 2 हो या वो टॉप रेटेड सेलर्स हो। लेकिन अगर आपने अच्छी एसईओ की है अपनी गिग की, अच्छा टाइटल चूज किया, तो आप यकीनन इस काबिल हैं कि आप भी अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं ऑन दी फर्स्ट पेज ऑफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वो टिप बताने लगा हूं कि किस तरह आप अपनी गिग को रैंक करना ऑन दी फर्स्ट पेज ऑफ फाइवर, या फिर आपने किस तरह अपनी गिग की एसईओ करानी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आ सकें। आपने सिंपली क्या करना है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। गाइस, ये हमारे पास वही गिग है जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। आपने सिंपली क्या करना है कि एडिट पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद मैं आपको बताने लगा हूं कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं प्रीव्यू। अगर आप देखना चाहें कि किस तरह की नजर आती है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पॉज है, अगर आप अपनी गिग को कुछ वक्त के लिए पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स काफी एक आपकी गिग की एनालिटिक्स है एक किस्म की। अगर आप देखना चाहते हैं कितने लोगों ने आपकी गिग को देखा है, कितने लोगों ने आपकी गिग पर क्लिक किया है, तो आप यहां से देख सकते हैं। अभी मैं आपको टिप बताने लगा हूं। गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने टाइटल को बहुत ही सोच समझ के चूज करना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो आपका गिग का टाइटल है वही एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे भी यूआरएल में भी नजर आ रहा है आपको, यानी कि जो आपका गिग का टाइटल है वही आपकी यूआरएल में भी होगा। अभी आप बेशक यहाँ से टाइटल को चेंज कर दें, लेकिन आपकी यूआरएल चेंज नहीं होगी। तो आपने पहली ही दफा अपने गिग का टाइटल नहायत ही सोच समझ के चूज करना। अभी जो टिप है वो यही है कि आपने यहाँ पे अपग्रेड एसईओ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एसईओ टाइटल आ गया। अभी गाइस, आपने वो वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने आपको मना किए थे कि आप टाइटल में आपने यूज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मना किया था कि आपने बिजनेस यूज नहीं करना। मैंने आपको कहा था कि आपने मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो आपने नहीं यूज करना, क्योंकि उसकी जो हमारे पास कह लें कि कंपटीशन उसका काफी ज्यादा हाई था। लेकिन आप यहाँ पे एसईओ टाइटल में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप एसईओ टाइटल में अपने कीवर्ड्स यानी कि अपने टैग्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप अपने टाइटल के रिलेटेड उन एसईओ टाइटल बनाएं ताकि आपकी गिग रैंक कर जाए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एसईओ टाइटल पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये यहाँ पे साइड पे आपको नजर आ रहा है, द पेज टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर, यानी कि ये टाइटल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी गिग की रैंकिंग के लिए। तो गाइस, आपने नहायत ही सोच समझ के यहाँ पे भी एसईओ टाइटल को चूज करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अभी वो वर्ड्स यूज करने हैं जो आपको मैंने मना किए थे टाइटल में यूज करने से। अभी आपने सिंपली क्या करना है कि मैं यहाँ पे चेंज करने लगा हूँ एसईओ टाइटल को। आपने देखना है कि मैंने किस तरह चेंज करूंगा मैं से। मैं सिंपली यहाँ पे लिखने लगा हूँ मॉडर्न डिजाइन, मॉडर्न मिनिमल बिजनेस लोगो। यहाँ पे मैं अभी ऐड करने लगा हूँ बिजनेस लोगो को मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि किस तरह बिजनेस एक वर्ल्ड की वजह से कितनी ज्यादा उसकी मांग हो गई थी, यानी कि कितनी ज्यादा उसका कंपटीशन हाई हो गया था। यहाँ पे देखें किस तरह मैंने यूज करके अपने एसईओ टाइटल को भी बना लिया और गिग के टाइटल को भी मैंने मैनेज कर लिया। देखें यहाँ पे डिजाइन मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स, डिजाइन मिनिमल लोगो इन 24 आवर्स, मॉडर्न भी आ गया, अभी बिजनेस भी आ गया और 24 आवर्स भी आ गया। यानी कि वो वर्ड्स जो हम टाइटल में यूज नहीं कर सकते वो मैंने एसईओ टाइटल में यूज कर दिए। अभी जैसे ही कोई बायर या क्लाइंट इसको यूज करेगा, यानी कि सर्च करेगा मॉडर्न मिनिमल लोगो या मॉडर्न मिनिमल बिजनेस लोगो, तो वैसे ही मेरी गिग रैंक कर जाएगी टॉप पे और उसको शो होना लग जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ही आप टाइटल को सेव कर लें उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सेव एंड प्रीव्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस शो होगा, यानी कि अभी आपकी गिग सेव हो चुकी है। पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके फाइवर से पैसे कमा सकते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि हमारे पास ना ही एडोब फोटोशॉप है और ना ही एडोब इलस्ट्रेटर है, तो फिर हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फाइवर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है बल्कि हर किसी के लिए। और आज फिर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, फाइवर आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ सर्विसेज को ओपन किया हुआ है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करके कौन कौन सी सर्विस दे सकते हैं।
सबसे पहली सर्विस जो हमारे पास मौजूद है वो है बैकग्राउंड रिमूवल की। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करके बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करना है और किस तरह आपने किसी भी इमेज या प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28,203 सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो भी सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल की, यानी कि फाइवर पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी बैकग्राउंड रिमूवल के रिलेटेड। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने एक गिग बना लेनी है। अगर आपको गिग बनाने का तरीका नहीं आता तो यहाँ पर सिंपली आई का बटन आ रहा होगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपने किस तरह एक इफेक्टिव गिग बनानी है। आपने सिंपली जाकर वो वीडियो देखनी है और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपने एक इफेक्टिव गिग बना लेनी है रिलेटेड टू बैकग्राउंड रिमूवल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करके इमेजेस या फिर प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैंने यहाँ पे अपनी और कुछ टाइपोग्राफी के रिलेटेड इमेजेस को ओपन किया हुआ है। मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि आपने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करके किसी भी इमेज या प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। सिंपली आपने इमेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पे देखें अभी आपके पास ऑप्शन आ गया। अभी आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है जितनी आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। जैसे आप ड्रैग करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देखें कुछ हमारे पास हिस्सा ऐसा है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है लेकिन कुछ अभी भी मौजूद है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव या डिलीट मार्क्स। मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि मार्क एरियाज टू रिमूव, मैं इस एरिया को रिमूव करना चाहता हूँ। आपने सिंपली इसको ड्रैग कर लेना है जो एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे ये कुछ हिस्सा रह गया है तो ये देखें फ्रेंड्स। इसके बाद आपने क्या करना है, कीप चेंजेस। जैसे आप कीप चेंजेस पे करेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स मैंने कितनी आसानी से अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। उसके बाद मैं अभी आपको दूसरी तस्वीर पर दिखाना चाहता हूँ। शायद आपके जहन में ये हो कि ये इमेज तो बहुत आसान थी, शायद इस वजह से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है या फिर इसका फ्लैट बैकग्राउंड था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज का बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड है। तो मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ कि इसका आपने किस तरह बैकग्राउंड रिमूव करना है। आपने सिंपली इसी तरह ही फॉर्मेट पे जाना है, फिर आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आएगा आपको। आपने सिंपली इसको भी ड्रैग कर लेना है जितनी आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया है पावर पॉइंट ने ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ हिस्सा भी ये देखिए यहाँ पे रह गया है जिसको अभी हमने रिमूव करना है। अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, मार्क एरियाज टू रिमूव, तो मैं इस एरिया को भी रिमूव करना चाहता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ मार्क एरियाज टू कीप। तो आपने अभी डिलीट मास्क, अभी देखें अभी सारे ऑप्शंस का आपको पता चल गया है। मार्क एरियाज टू कीप मैं इसे रखना चाहता हूँ तो सिंपली आपने इस तरह कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ एरिया हमारे पास जो नज़र आ रहा है मैं उसको भी सिंपली रिमूव करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने बहुत ही आसानी से इस इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया है। चंद सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने 2 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अभी ये सवाल होता है कि हमने इसके पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह बैकग्राउंड इसके पीछे लगाना है। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाकर आपने लिखना है फ्लैट बैकग्राउंड्स। जैसे ही आप कोई भी आपने फ्लैट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, आपने सिंपली उसको यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इमेजेस पे आप जाएं और आपने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसकी रेजोल्यूशन हाई है ताकि आपकी इमेज की क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी बने, हाई क्वालिटी की इमेज आपकी बने। मैं सिंपली अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आपको शायद क्लाइंट भी दे कि आपने ये वाला बैकग्राउंड पीछे लगाना है। मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। ये देखें जी, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड टू बैक। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, सेंड टू बैक। ये देखें जी किस तरह मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया और किस तरह मैंने अपनी इमेज के पीछे बैकग्राउंड भी लगा दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज इस तरह ली गई है कि मुझे भी इसको सेट करना पड़ेगा। आपने सिंपली घबराना नहीं है, मैं
को सेट करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह सेट करना है। मैं यहाँ पे अभी सिंपली इसे जाकर सेव करने लगा हूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि आपने किस तरह इमेज को सेट कर लेना है। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करने लगा हूँ JPEG। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे देखें ये वाली इमेज। अभी आपने सिंपल क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सिंपली अभी क्या कर लेना है कि यहाँ पे सिलेक्शन पे जाना है। सिलेक्शन पे जाने के बाद आपने सिंपली जितनी आपको इमेज आपने सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने उतनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्रॉप, ये देखें जी क्रॉप हो चुकी है अभी हमारी इमेज। अभी मैं सिंपली क्या करने लगा हूँ, इसे सेव करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने नाम से मैं इसको सेव करने लगा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी, ये देखें गाइस कितनी आसानी से मैंने अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया और चंद ही सेकंड्स के अंदर मैंने उसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा दिया है। आपने सिंपली इसी तरह इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, फिर आपने इसके पीछे अपनी मर्जी का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको तीसरी पिक्चर का एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपके जहन में शायद ये ना रहे कि शायद वो दोनों इमेजेस का बैकग्राउंड ही कुछ इतना आसान था जिसकी वजह से आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अभी मैं आपको तीसरी पिक्चर से एग्जांपल देने लगा हूँ। आपने सिंपली उसी तरह इसको सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट पे जाकर रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड के पर जाकर आपने यहाँ पे देखेंगे कि भी मैं इसको ड्रैग करने लगा हूँ। ड्रैग करने के बाद तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ड्रैग कर लिया। अभी आसानी से, कितनी आसानी से पावर पॉइंट ने ऑटोमेटिकली अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने कितना एरिया रिमूव करना है, कितने एरिया को कीप करना है। अभी आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास एरिया ऐसा है जिसको मैं रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शूज़ पे आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली इसको ड्रैग करने लगा हूँ। ये देखें मैंने इसको ड्रैग करके बहुत ही आसानी से उस एरिया को कीप कर लिया। मैं ये देखें फ्रेंड्स, अभी मैं इस एरिया को रिमूव करना चाहता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगे। ये देखें जी कितनी आसानी से मैंने 3 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स। अभी मैं आपको फोर्थ एग्जांपल देने लगा हूँ कि टाइपोग्राफी। आपको क्लाइंट्स कुछ इस तरह की इमेजेस भी दे सकता है जिसमें टाइपोग्राफी यानी कि टाइप टेक्स्ट हो, तो आपने उसका रिमूव बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। आपने सिंपली उसी तरह ही जाना है फॉर्मेट पे, रिमूव अ बैकग्राउंड। उस तरह सिंपल सा काम है गाइस। आपने भी कोशिश करनी है कि इस स्किल पर आपने काम करना है। स्किल आपके सामने मैंने किया है 5 मिनट में बस आपके सामने कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और खुदारा आपने इस वक्त को एक नेमत जानी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है कि इन दिनों कोई स्किल सीखनी हो। ये स्किल तो बहुत ही आसान सी स्किल है। आप अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड तो रिमूव कर सकते हैं ना आसानी से, बजाय इसके कि आप किसी फोटोशॉप पे जाएं और उसे कहें कि मेरी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर दो भाई। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से अभी, ये देखें जी, ये देखें जी गाइस कितनी आसानी से मैंने टाइपोग्राफी इमेजेस का बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया है। तो गाइस अभी आपने सिंपली क्या करना है कि आपने फाइवर पर जाकर अपनी गिग बना लेनी है। अगर आपको गिग बनाने का तरीका नहीं आता तो सिंपली आपने ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी कि आपने किस तरह एक इफेक्टिव गिग बनानी है और किस तरह आपने उसको रैंक करना है। आपने सिंपली जाकर पिछली वीडियोस को देख लेना है और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपने एक इफेक्टिव गिग बना लेनी है और फिर आपने इसी तरह इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना है और बहुत आसानी से पैसे कमा लेने हैं। दूसरे नंबर पे जो सर्विस हमारे पास मौजूद है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। फ्रेंड्स अगर आप ये जानते हैं कि आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना सकते हैं, किस तरह स्लाइड शो बना सकते हैं, किस तरह आप एनिमेशंस लगाते हैं या किस तरह ट्रांजिशंस लगाते हैं, तो फिर आप ये सर्विस दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई विल क्रिएट अ कस्टम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टेम्पलेट, उसके बाद आई विल डिलीवर आउटस्टैंडिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपने सिंपल क्या करना होता है इसमें कि आपको क्लाइंट डाटा प्रोवाइड कर देता है, आपने सिंपली उनको स्लाइड्स में मैनेज करना है। जिस तरह हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस के लिए, आपने प्रेजेंटेशंस तो बनाई होंगी, सिंपली आपने उसी तरह यहाँ पर आप आकर आपने गिग बनानी है। अगर आपको गिग बनाने का तरीका नहीं आता तो सिंपली ऊपर यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, आपने सिंपली वहाँ पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख लेनी है कि आपने किस तरह एक इफेक्टिव गिग बनानी है। फिर आपने गिग
बनाकर आपने ये सर्विस देनी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास सर्विस मौजूद है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड, यानी कि डाटा एंट्री। ये भी सिंपली उसी तरह का काम है कि आपको क्लाइंट कुछ डाटा प्रोवाइड कर देगा, आपने सिंपली उसको मैनेज करना है, आपने उसको सिंपली एक फॉर्मेट में डिज़ाइन करना है कि आप सिंपली उसको बुलेट्स लगा देंगे, आप सिंपली उसको प्रूफ रीड कर देंगे, इस तरह का। और बहुत ही आसानी से आप ये सर्विस दे के पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जो सर्विस हमारे पास मौजूद है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड है। ये सिंपली ये है कि आपने PDF फाइल्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करना होता है या वर्ड को PDF में कन्वर्ट करना होता है। ये तो सिंपली बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है। आपने सिंपली फाइल पे जाकर सेव एज करना होता है। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें तो बहुत सारी आपके पास मौजूद हैं टाइप्स की, आप कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किस फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। PDF यहाँ पे आपने सिंपल आप PDF करना होता है और आप एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आप ये सर्विस दे के पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सर्विस मौजूद है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास सर्विस जो मौजूद है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड है। ये सिंपली है प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग के। गाइस आपको सिंपली क्लाइंट क्या प्रोवाइड करेगा, आपको डाटा प्रोवाइड करेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल होगी और कहेगा कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ग्रामरली मिस्टेक्स को ठीक करना है। उसके बाद अगर कोई उसके बाद कोई अगर पंक्चुएशन की इसमें कोई गलती है तो आपने उसको ठीक करना है। और उसके रिलेटेड आपके पास बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। सबसे पहला और बड़ा सॉफ्टवेयर तो आपके पास खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यहाँ पे क्लाइंट आपको इस तरह कह सकता है कि आपने गूगल से कॉपी करना है, जिस तरह हम असाइनमेंट्स बनाते हैं, और आपने फिर मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है और उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली वो क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास या तो फिर बुक रीडिंग करनी होती है उन्होंने, या फिर बुक राइटिंग जो करते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो हमें प्रूफ रीडिंग के लिए काम देते हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे देखें मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, इर्तुगुल जो यहाँ पे आजकल ड्रामा काफ़ी मशहूर है, इर्तुगुल गाजी, उसके नाम से। आपने सिंपली क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे ही आप ओपन करते हैं आपने सिंपली रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाने के बाद आपने जो गलती है आपने यहाँ पे आकर उसे ठीक कर देना, जो आपको लगता है कि ये गलती है उसे आपने ठीक कर देना है। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट में भी फ्रीली आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट को निकाला हुआ है। सबसे जो मेन सॉफ्टवेयर है बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर हैं ये ग्रामरली फीचर्स। आपने सिंपली क्या करना है कि जो क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया है डाटा, आपने सिंपली उसको ग्रामरली में आके पोस्ट करना है और यहाँ पर आकर आपने उसकी ग्रामरली मिस्टेक्स को ठीक कर देना होता है। सिंपली यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ पर जाकर गूगल पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है। तो ये तो था गाइस कि आपने किस तरह प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करनी है। अब तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।